इंच का है, लेकिन बर्दाश्त की ताकत 1 इंच की भी नहीं। बर्दाश्त की ताकत, इसीलिए हम लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहते, 2 जुमले ही काफ़ी हैं। शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है, तूफान नूह लाने से ए चश्म क्या फ़ायदा, 2 बूंद ही बहुत हैं अगर तुझे असर करे। 2 बूंद ही बहुत हैं अगर तुझे असर करे। और हुब्बे रसूल में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को अपनी नज़रों में रख कर के सरशार होकर जब कोई बोलता है तो मेरे अजीज़ों उसके हर लफ्ज़ में असर भी होता है। और वो जुमले सिर्फ तकरीर के महफिल के दरमियान नहीं रहते, रब तबारक व तआला पूरी कायनात में उसको फैलाता है। आज से 2 साल पहले हमने एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें 50 लोग बैठे होंगे, और उन्हीं 50 लोगों के बीच में जज्बे हुब्बे रसूल में सरशार होकर एक कुत्ते को ऐलान किया था जो बहुत ज़्यादा भौंकता था नामे रिसालत पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी मस्जिद में, छोटी महफिल में, लेकिन जज्बा था कि हुजूर पाक की तरफ भौंकने वाले की ज़ुबान बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, उसका जवाब होना चाहिए। जवाब दिया। लोगों ने कहा आप कर्नाटक में बैठे हैं, कोई शुमाल हिंद में बैठा है, यहाँ से आप अपनी मस्जिद में बोल रहे हैं, वहाँ उस तक पहुँचे न पहुँचे। मेरे अजीज़ों, रब्बे जुल जलाल की ताकत और क़ुव्वत पहुँचाने का उसका जो निज़ाम है उस पर तुम्हारा कैसा यकीन होना चाहिए बताता हूँ। एक दिन नहीं गुजरा था कि बराबर हमने जो जुमला कहा उसकी दुम पर ही पैर रखा गया था। जहाँ पहुँचना था वहीं पहुँचा। और हमने तो सोचा कि ये बात शायद कर्नाटक से निकलकर मुंबई तक आई होगी, मुंबई से निकलकर आसपास गई होगी, लेकिन हफ्ते भर के बाद पता चला कि अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सब जगह ये बात पहुंची हुई। अब फिर ये एहसास हुआ पहुंचाता कौन है, ये बातें कहां से कहां तक चली गई। मेरे अजीज़ों, लोग कहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से पहुंच गई होगी। सोशल मीडिया में हज़ारों लोग भरे हुए हैं, तमाशे कर रहे हैं। ये बात हर मोमिन तक और हर बच्चे तक कैसे पहुंची? इसीलिए मेरा ये यकीन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात करते हो और हुब्बे रसूल में सरशार होकर करते हो तो फिर अपने आसपास माहौल क्या है ना देखो, बोलना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मेरे रब की शान है। तुम्हारा एक नारा भी, तुम्हारा एक जो जज्बे हुब्बे रसूल में सरशार होकर के आह निकालते हो, ये भी बहुत दूर तक आवाज़ पहुंचती है, बहुत दूर तक आवाज़ पहुंचती है। मैं तो सुबह शाम दोपहर रातें सब काट करके आया हूं अंदर से। 8 महीने अंदर की कड़क जेल देख करके आया। उससे पहले भी कहता था, अब भी कहता हूं, जो हालात है, चोरी करके नहीं गया और किसी की पॉकेट मार के नहीं गया। सबको पता है, पूरी दुनिया भी जानती है, और जो लेकर के गए वो भी जानते हैं किस लिए लेकर के गए, किस लिए बिठाया और किस लिए इतनी देर तक रुकाया, सबको पता है। उन्हें मालूम था कि इसको अंदर रखा गया इसलिए कि नामे रसूल पर ज़्यादा बोलता है, हुजूर पाक की इज्जत पर बोलता है। ये बात मैं काफ़ी दिन पहले आपको भी आज मैं बता रहा हूँ। अब मुझे बुलाए हो तो आसपास वाले और सारे वो लोग और जो इंतज़ामिया लोग हैं वो डरते ना रह जाएं, इसलिए कि बहुत सारी जगहों पर मामलात होते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। किसको बुला रहे हो? उसको बुला रहे हो। पहले ही से उनको टाइट कर दिया जाता है कि अरे माहौल ख़राब हो जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो इंतज़ामिया होती है वो बेचारे कुछ भोले भाले हों तो वहीं ढीले पड़ जाते हैं, बहुत शौक से हमारी तारीख लेते हैं। उसके बाद जब दिन करीब आते हैं और प्रेशर आता है तो उन्हें समझ में आता है कि हम तो किसको ला रहे थे।
उनको लगता है बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं और ना ही मेरे अंदर कोई बड़ी ताकत है, लेकिन जिस बात का खौफ दुनिया को सता रहा है वो ताकत हर मोमिन के पास है, और उस ताकत का नाम इश्क़ मुस्तफ़ा है। मैं आपको इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूं, शुरू में तमहीद बता देता हूं। हमारे शुमाल हिंद के एक मौलाना साहब थे, यूपी के रहने वाले। हम किसी जलसे में गए थे और वापस आए तो उन्होंने कहा कि हजरत मुझे पुलिस वालों ने उठा लिया था। मैं स्टेज पे बैठा था, आपके बाजू लब्बैक लब्बैक के नारे में बहुत लगा रहा था। मुझे उठा लिया और सुबह से शाम तक बिठाया। मैंने कहा क्या हुआ? डर गया इस बात से, और कोई जुर्म तो नहीं किया और कोई क्राइम तो नहीं किया? कहा नहीं, कभी कोई जुर्म नहीं किया, कभी कोई क्राइम नहीं। मेरे ऊपर तो ट्रैफिक रूल तोड़ने का भी कोई कानून लगा नहीं है अब तक। बस इसी बात पर मुझे उठाकर ले गए और बिठाए। मैंने कहा मौलाना अब इसमें डरने की क्या बात है? फख्र से कहो, दुनिया चोरी करके थाने जाती है और तुम रसूल का नाम लेकर के गए हो। कल क़यामत के दिन इसका सिला हुजूर की बारगाह में पेश कर लेना। तवज्जो। ये जिस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं मेरे अजीजों, एक बात याद रखो। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर सुम्मा इस्तक़ामू, उस पर जमे रह गए, डटे रह गए। रब ताला फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाते हैं, उन पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाते हैं। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, वो फरिश्ते तुम्हें ये कहते रहते हैं अब डरना मत, गम मत करना। तुमने ये कहा है ना हमारा रब, कहते हो कि नहीं कहते हो? डर कर कहते हो, दब कर कहते हो, छुप कर कहते हो? अल्लाह तुम्हारा रब है, इसमें न डरने की जरूरत, न दबने की जरूरत, न छुपने की जरूरत। जब जब कहना है अल्लाह अकबर बुलंद आवाज से खुले आम सरे आम कहा जाएगा। क्यों? अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जो बंदा जम गया, डट गया, मेरे रब का वादा है कि उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह फरिश्ते उतारता है, उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते उतारता है। यकीन होना चाहिए तुम्हारा मेरे अजीजों, कुछ नहीं होगा। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, वो फरिश्ते भी ये कहते हैं अब डरो मत, गम मत करो। वाबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, इतनी ही बात पर फरिश्ते ये बशारत भी दे जाते हैं अल्लाह ने जिस जन्नत का तुम्हें वादा किया है सुनो बहुत करीब है, तुम्हें उस जन्नत की बशारत देते हैं। और फिर फरिश्ते साथ में ये भी कहकर जाते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, डरना मत है मोमिनो। अल्लाह फरमा रहा है हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार हैं और आखिरत में भी मददगार हैं। अल्लाह फरमा रहा है हम मददगार हैं। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, जो जो तुम ख्वाहिश करोगे अल्लाह वो सब तुम्हें अता करेगा, और जिस जिस चीज को तुम मांगते थे मौला वो भी अता फरमाएगा। जिस चीज का तुम्हें वादा किया गया वो सब अता कर दिया जाएगा। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, रब ताला फरमाते, ये कुरान की आयत में पढ़ रहा हूं आपके पास 25वें पारे की। अल्लाह फरमाता है फिर ये मेहमानी है तुम्हारी, मेहमान नवाजी की जाएगी गफूरुर रहीम की तरफ से। किस बात पर ये सारी चीजें किस बात पर मिल रही हैं? सिर्फ इस बात पर जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है, जिसने कहा मेरा रब और उस पर जम गया, उस पर डट गया। आज चाहे उसकी गर्दन पर कोई खड़ा हो जाए, चाहे उसके सीने पर कोई भाला रख दे और फिर जबरदस्ती पकड़ करके कहे इसका नाम ले, उसका नाम ले, उसका नाम ले, इसका नाम ले। मोमिन अगर डट गया, जम गया और कहा मेरी हर सांस पर अल्लाह अकबर ही होगा,
तो उसके लिए कुरान में अल्लाह फरमाता है उसकी मदद के लिए मौला फरिश्ते उतारता है। अब यहाँ पर एक सवाल होता है, एक सवाल कि मौलाना इतनी चीजें अगर है, अल्लाह कह देने पर फरिश्तों की मदद होती है, तो फिर ये फिलिस्तीन वाले तो अल्लाह अकबर रोज कहते हैं और उनकी मदद क्यों नहीं होती? फरिश्ते कब आएंगे, कब उनकी मदद करेंगे? तुम्हें इस तरह के शक व शुबे में डाल करके डगमगाया जाता है, तुम्हारे पाँव में जलजला लाने की कोशिश की जाती है। कुछ नहीं, मौलाना लोगों की बातें। मेरे अजीजों, मैं जो बात कह रहा हूं ये मौलाना लोगों की बात नहीं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूं। जमीन टल सकती है, जमाना टल सकता है, मगर मेरे रब का फरमान गलत नहीं हो सकता, एक शुबा भी नहीं। कुरान शुरू ही होता है कहां से पता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा जो है उसकी शुरू की आयत है। अल्लाह फरमाता है ये वो अजमत वाली किताब है, ला रैब फी, उसमें शक की गुंजाइश भी नहीं, शक भी नहीं कर सकते होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ना होगा तो होगा। और अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते उतारे जाएं। अब ये जो सवाल है उसको मैं बताता हूं, इन हालात में उन मजलूमों की मदद क्यों नहीं हो रही है, उनके लिए क्यों फरिश्ते नहीं उतरते? मेरे अजीजों, क्या तुम देख रहे हो कि उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे? हम देख रहे हैं कि फरिश्ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जो वहां के हालात हैं ये बज़ाहिर हमें नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह का वादा सच्चा है, सच्चा है और सच्चा है। जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला भलाई का इरादा फरमाता है उसे शहादत के मकाम पर पहुंचाता है, और जिसको शहादत मिली है, जिसको शहादत मिली है, जानते हो पूरी कायनात समेट करके लाओ, शहीद के नाखून के बराबर भी नहीं होगी। पूरी दुनिया समेट करके लाओ, शहीद के नाखून के बराबर नहीं हो पाएगी। शहीद को अल्लाह तबारक व तआला जो मकाम अता करता है, हदीस पाक में है, उसकी रूह निकलने से पहले उसे जन्नत दिखाई जाती है, उसे जन्नत में उसका ठिकाना बता दिया जाता है। तो क्या ये अल्लाह की मदद नहीं है? क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं है? सहाबा, ताबईन, औलिया सबों ने ये दुआ किया कि अल्लाह तेरे रास्ते में हमें मौत आए तो शहादत की मौत आए। किसी शहीद की मौत पर तुम फख्र करते हो कि नहीं करते हो? शहीदों को हम जिंदा कहते हैं और कुरान भी कहता है। तो उन मोमिनीन के साथ जो आज जुल्म हो रहा है वो यूं ही नहीं मारे जा रहे, बल्कि उनकी हर मौत शहीद की मौत है। वो शुहदा हैं, शहीद हैं, उनको अल्लाह ने जो जन्नत का वादा फरमाया वो मिलकर रहेगा। लेकिन तुम्हारा इम्तिहान है, चाहे तुम्हारे सामने कोई मर जाए, कट जाए, कत्ल हो जाए, जुल्म के साथ कोई पकड़ा जाए, मारा जाए, तुम अपने ईमान के साथ अगर बाकी रहते हो तो ये अल्लाह का वादा तुम्हारे साथ है। ईमान के साथ। कौन सा ईमान? मैंने कहा है मेरा रब, हमने क्या कहा है? हमारा रब, और फिर उस पर जमे रह गए, उस पर जमे रह गए। ये ईमान का ऐसा हिस्सा मैं तुम्हें बता रहा हूं, हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके दिल में ईमान आ गया फिर वो कुफ्र और शिर्क से इतनी नफरत करता है जैसे अंगारे में हाथ डालने से नफरत करता है। आग के तंदूर में हाथ डालना पसंद करता है कोई? कोई पसंद करता है? आग के तंदूर में हाथ डालने को जितना ना पसंद करते हो, ईमान वाला कुफ्र और शिर्क से उतना ही बेजार रहता है, उतनी ही दूर भागता है, चाहे जैसे भी हालात हो। लोगों को आज पता नहीं क्या हो गया। मैं तो अपना मैसेज दे करके रहूंगा। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए, जो हो पूरे हो जाओ। इनको भी राजी रखेंगे, उनको भी राजी रखेंगे, थोड़ा यहाँ भी लगा लेंगे, थोड़ा वहां भी लगा लेंगे। सुबह इनके पास चले जाएंगे, शाम में इनके पास चले जाएंगे। पार्टी उसके बगैर तो चलती नहीं है। ये बहुत सारी जगहों पर आज के जो हालात हैं, लोगों ने ये समझ रखा है सियासत करना है, पॉलिटिक्स करना है तो फिर सबको राजी रखना है। हम ये नहीं कहते कि सबको राजी ना रखो, राजी रखो, लेकिन अपने खुदा को सबसे पहले राजी करो।
और अल्लाह बेहतर जानता है, उसको तुम राजी रखोगे पूरी दुनिया को अल्लाह तुमसे राजी करा देगा। उसके दस्ते कुदरत में है वो बंदों को राजी कराना। हजारों नहीं लाखों के दिलों को मौला तुम्हारी तरफ फेर देगा, बस उसको राजी करो। जब रब तबारक व तआला फजल फरमाए किसी पर तो बगैर किसी प्रचार के लोगों को उसकी तरफ फेर देता है। ये मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखा। उन इलाकों में मैं गया जहां का नाम कभी जिंदगी में नहीं सुना, ना कभी पढ़ा, ना किसी और से सुना, बिहार, बंगाल, झारखंड या उसके अलावा, लेकिन देख करके हैरत होती है। वो अनजान लोग जिनसे हमारा कभी कोई ताल्लुक नहीं, घंटों हमारे इस्तकबाल में रास्ता तकते खड़े हैं और देखते ही मोहब्बतों का वो नजराना, मोहब्बतों से वो उनकी आवाजें, ऐसा लगता है सदियों पुरानी हमारी कोई मुलाकात है। आज मैं पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आया, ये जोशो खरोश, ये जो मोहब्बतों के तोहफे, जिस तरह से लोगों का ये इस्तकबाल, ये किस लिए है, किस लिए है? ये सारी चीजें देख करके मुझे कभी अजनबियत नहीं लगती कि हम कोई नए लोग हैं। ये महसूस कराती है ये मोहब्बत कि बरसों पुरानी कोई मोहब्बत है। ये मोहब्बत मेरी अपनी कमाई हुई नहीं है, ना ही मेरे जुबान का कमाल है, ना ही मेरे कोई जिस्म का कमाल है, ना मेरे इल्म का कमाल है। मौला करीम रब्बे जुल जलाल जब चाहता है कायनात के चप्पे चप्पे को किसी इंसान की तरफ फेर देता है। मैं बात कर रहा हूं ताजदारे मदीना की, और मौला ने सारे लोगों के जहन और दिमाग को हमारी तरफ फेर दिया है। राजी करो उस रब्बे जुल जलाल को, वो अगर राजी है तो सब कुछ ठीक है। अगर वो उसी को नाराज किया और फिर दुनिया को राजी करते करते थक गए, क्या मिला, क्या हासिल क्या है? जिन लोगों के पीछे हम अपनी रातें बर्बाद करते हैं, नौजवानों, जिन दोस्तों को राजी करने के लिए तुमने माल भी बर्बाद किया, वक्त भी बर्बाद किया, फिर भी वो राजी नहीं हुए तुमसे। एक दिन उनके साथ कुछ तुम्हारा बुरा हुआ, वो सारी पुरानी यादें सब खत्म कर दिएंगे, सब ताल्लुकात मिटा दिए जाएंगे। दोस्तों के लिए तुमने अपने माँ बाप के साथ बैठना छोड़ दिया, दोस्तों की वजह से तुम अपने घर में वक्त देना कम कर चुके हो। इस दुनिया को राजी करने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो राजी कभी नहीं होती। और अगर तुम्हारे 4 दोस्त हैं तो चारों को एक साथ राजी रखो, ये भी मुश्किल है। हो सकता है तुम्हारे किसी काम से 2 राजी और 2 नाराज। ये तो 4 का मसला बता रहा हूं, और जिसको 4000 के बीच में जीना है वो कब तक उन सबको राजी करता रहे? एक एक इंसान को राजी करते करते उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। फिर बाद में पता चला उम्र ढल गई, इनमें से आधे भी राजी नहीं हुए। होता ही यही। मस्जिद के सदर साहब, मस्जिद की कमेटियां चलाने वाले, या मेहराब के इमाम साहब, आप अगर सबको राजी करने पर लग गए तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पूरे राजी नहीं होंगे, कभी राजी नहीं होंगे पूरे। एक बात याद रखो, तुम्हें रब तबारक व तआला ने ये खिदमत अता की है तो सिर्फ रब्बे जुल जलाल को राजी करने पर लगो। अल्लाह को राजी करो, और अल्लाह अगर राजी हुआ तो पूरी कायनात को अल्लाह खुद अपनी जानिब से तुम्हारी तरफ से राजी करा देगा। वो तुम्हारी मोहब्बत उनके दिलों में खुद डाल देगा। मुझे आज बताओ, सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा हुआ यहाँ कौन बैठा हुआ है? कोई उनको देखा हुआ? उनके जमाने का, आसपास का सरकार गरीब नवाज को देखा हुआ कोई है? बरसों बीत गए, लेकिन आज भी तुम्हारे दिलों में उनके नाम की भी मोहब्बत कैसी है? उनके नाम की भी मोहब्बत कैसी? वजह यह है कि वो जब तक जिंदा थे सिर्फ अपने रब को राजी करते थे, अल्लाह को राजी करने पर लग गए, अल्लाह को राजी करने पर लगे रहे, और रब तबारक व तआला ने पूरी कायनात को उनसे राजी करा दिया है। पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में अल्लाह ने उनकी मोहब्बत डाली है। एक बात बताता हूं, अल्लाह तबारक व तआला को बंदा राजी करने पर जब लग जाता है, उसका बहुत कुछ लुट गया हो तो भी उसे
जैसे बज़ाहिर कुछ चीजें नुकसान में आ गई, होता है। मैं रब को राजी करने के लिए निकला, मेरा वो छूट गया, ये छूट गया। ये शैतान तुम्हारे दिलों के अंदर ये एहसास डालेगा, तू नमाज के लिए जा रहा है, अल्लाह को राजी करने के लिए दुकान कैसे चलेगी? पूरा फुल बिजनेस टाइम है ये नमाज का, इस वक्त ग्राहक को छोड़ के कैसे जाएगा? तुम्हारे दिल में ये बात आई, इतनी देर का तो धंधा नुकसान हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यहाँ छोड़ करके जाऊंगा अल्लाह को राजी करने के लिए, ये सब तो चले जाएंगे, दूसरे दुकान से खरीदारी कर लेंगे। लेकिन तुम्हें पता नहीं मेरे अजीजों, तुम्हें पता नहीं, वो थोड़ी देर के लिए तुम उनको राजी करने के लिए अल्लाह से दूर चले गए, फिर वो वक्त खराब तुम्हारे ऊपर इतना आएगा कि घंटों फिर पेशानी रगड़ रगड़ करके मांगते रह जाओगे, फिर मांगने के लिए आओगी। इसीलिए एक बात याद रखो, मैं बता रहा हूं, बुजुर्गों ने यह भी फरमाया कि जो बंदा अपनी दुकान, अपने कारोबार, ये सारी चीजों से छोड़कर भाग कर आता था अल्लाह की बारगाह में, तो उसके कारोबार को चलने न चलने की कोई टेंशन नहीं है। फरमाया गया कि अल्लाह ताला के फरिश्ते ग्राहक बन करके उसकी दुकान पर आते, किसी न किसी तरह से उसका काम चलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है ये, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका होता है। फिर मैं उसी बात पर आता हूं, अल्लाह हमारा रब क्या है? इस पर जमे हो, डटे हो, सुनो, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं। जरूरी नहीं कि हर एक की जिंदगी से कुर्बानी ली जाएगी, वो रब ताला जिससे चाहे अपने नाम पर कुर्बानी ले, जिससे चाहे। तो क्या इस बात से डर कर भागते हो कि अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी देने से भागना चाहिए मुझे? सुनो, एक पुराने जमाने की हिकायत है, मैं सुना देता हूं। सुना है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई, उसके बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी। उसने आकर के कहा कि आप दुआ कर दे, अल्लाह मेरे हिस्से में बेटा दे दे, बेटी दे दे, कुछ तो औलाद मिले। आपने देखा और कहा तेरी तकदीर में औलाद लिखी नहीं गई, लौहे महफूज में तकदीर में तेरे औलाद नहीं है। वो खातून वहां से मायूस लौटी, रोती गिड़गिड़ाती हुई जा रही थी। बीच रास्ते से गुजरते हुए उसका एक दुर्वेश के पास से गुजर हुआ। एक फकीर अल्लाह की याद में एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था। तवज्जो, उसने देखा और पूछा खातून क्यों रो रही है? उस औरत ने कहा ऐसा ऐसा है, मैं बरसों से बे औलाद हूं, औलाद मांगने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। उस दुर्वेश ने कहा घबरा मत, ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, रब तबारक व तआला चाहे तो उसका लिखा हुआ है वो फिर लिख करके अता भी फरमाते। जा अपने घर सजदा कर, मैं दुआ करता हूं। वो औरत गई, रोज सजदा करती थी, दुआ करती थी, और ये दुर्वेश इधर उस खातून के लिए दुआ करता था, फकीर। चंद ही दिनों के बाद उस औरत के घर में हमल के आसार, और चंद दिनों के बाद एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। खातून को बेटा मिल गया, वो खुशहाल। थोड़े दिन उसकी तरबियत करती है, चंद दिनों के बाद दूसरा बेटा भी हुआ, फिर चंद सालों के बाद तीसरा बेटा भी हुआ, चौथा भी हुआ, पांचवा भी हुआ, छठा भी हुआ, सातवां भी हुआ। 7 बेटे हुए। एक दिन हजरत मूसा वहां से गुजर रहे थे, देखा इस खातून को, पूछा ये किसके बच्चे हैं? औरत ने कहा मेरे। तेरे? तू ही वो औरत है जो औलाद के लिए शिकायत लेकर आई थी? कहा मैं ही हूं। कहा फिर कैसे आ गए तेरी औलाद? कहा बस दुआ है किसी बुजुर्ग की और अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसे चाहे औलाद अता करे, जिसे चाहे अता करे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैंने जो देखा था वो गलत था या ये औरत झूठ बोल रही है? रब ताला की तरफ से जवाब आया कि तुमने जो देखा था वो भी सही था, औरत जो बोल रही वो भी सही है।
कैसे इसको औलाद हुई? तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा एक चाकू लो और एक बर्तन लो और जाओ अपनी उम्मत में से लोगों को पुकार कर कहो अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट करके अल्लाह को दे दे। वो बनी इसराइल कौम है बड़ी नाफरमान। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए, अल्लाह का हुक्म है ये। चाकू लेकर के एक थाल में कहा कि जिस्म का एक टुकड़ा काट करके दे दे। सब इधर उधर भागने लग गए। आज ये टुकड़ा मांग रहे हैं, कल कलेजा मांगेंगे। जिस्म काट करके देने वाले जिगरे बहुत कम लोगों के होते हैं, कौन करेगा? शाम हो रही थी, आपका गुजर उसी दुर्वेश के पास से हो रहा था। उस दुर्वेश के कानों में आवाज पड़ी तो वो खड़ा हो गया, कहा ए अल्लाह के नबी, क्या रब ताला ने जिस्म का हिस्सा पूछा है, टुकड़ा पूछा है? कहा हाँ। कहा ये बर्तन दीजिए और चाकू भी ले लिया और उसके बाद जल्दी से खड़े होकर इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, जिस्म के जगह जगह से पूरी तेज चाकू से काटते काटते छलनी कर दिया। टुकड़े निकालता गया, पूरा लहू लहान हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे नादान, हुक्म हुआ है एक टुकड़ा देने के लिए, जिस्म का इतने क्यों काट दिया? कहा आपने ये तो नहीं बताया कि रब को मेरे जिस्म का कहां का हिस्सा चाहिए, किस जगह का हिस्सा चाहिए। मैं सब निकाल कर रख दिया हूं ताकि कोई टुकड़ा तो उसे पसंद आए। ये फना, अल्लाह की बारगाह में जो फना है, अल्लाह का जो हो गया। तब रब तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, जो मेरी मोहब्बत में अपने जिस्म के टुकड़े निकाल सकता हो, उसकी दुआ पर मैं क्या किसी को औलाद नहीं दे सकता? उसकी दुआएं रब तबारक व तआला के हुजूर जाती हैं। इसीलिए कहा गया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये मकाम कब आता है? जब तुम जमे रह जाओ, डटे रह जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर ईमान यकीन के साथ कामिल रखो। बहुत सारे वसवसे शैतान डालता है, बहुत सारे वसवसे डालता है। आप कहते हैं ना कि हमारा यकीन है अल्लाह की जात पर। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बुजुर्ग आए, उनसे कहा कि माँ दुआ करो हमारे लिए। हजरत राबिया ने पूछा क्या दुआ करो? कहा इतनी दुआ करो अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हजरत राबिया ने कहा इतनी बड़ी दुआ, इतनी बड़ी दुआ करवा रहे हो मुझसे, पहले ये तो बताओ क्या तू भी अल्लाह से राजी है? क्या तू भी अल्लाह से राजी है? उस बुजुर्ग ने कहा माई कैसी बात कर रहे हो, कौन है भला दुनिया में जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? कौन है जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? हज़रत राबिया मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ए बंदे खुदा, बहुत लोग हैं जो अल्लाह से नाराज हैं। ये कहते हैं अपने रब को अल्लाह कहते हैं, ये नाराज है, राजी नहीं है अल्लाह से। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कहा हो तो सकता है, करते हैं। थोड़ी सी ज्यादा गर्मी आई तो कहती ये कैसा खतरनाक मौसम आ गया। बारिश आई तो कहती बेमौसम के बारिश आ गई। यानी तुम इस बात पर राजी नहीं हो, तुम मशवरा दोगे कि अल्लाह कब बारिश बरसाए कब ना बरसाए, तुम्हारा क्या दखल है? तुम थोड़ी सी गर्मी आती है तो हाय हाय करते हुए लोगों को शिकायत करते हो। अगर अल्लाह से ये राजी होते तो उस रब की शिकायत दूसरों के पास नहीं करते। इनकी नाराजगी का हाल तो यह है, जब इनको अल्लाह देता है बेहिसाब देता है तो छुपा कर रखते हैं, किसी को नहीं बताते कितना माल है किसी के पास, छुपा कर रखते हैं। और जब छोटी सी बीमारी देता है तो 10 लोगों को कहते हैं मुझे बुखार हो गया, मुझे तकलीफ है, मुझे मुसीबत है। हजरत राबिया कहती यही तो अपने रब से अगर राजी होता तो उसकी नेमतों को खोल खोल कर बयान करता और उसकी दी हुई मुसीबतों पर सब्र करता। अजीजा ने गराम वक़ार, आज की इस रात में आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, ईमान की हिफाजत इस जमाने में बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि ईमान पर इनको खड़ा रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। वो दौर आ चुका है
दौर आ चुका है, तुम्हें अपने ईमान के साथ बाकी रहना, कायम रहना। आज का दौर तो निकल जाएगा, ऐसे वैसे तुम भी बूढ़े हो जाओगे, अभी मौत आ जाएगी। अगली जो नस्ल आने वाली है उनका सोचो, उनका सोचो। क्या आज हालात ऐसे नहीं कि कलमे पर, अजान पर, हुजूर के नाम पर, कुरान के औराक पर, मज़ारात औलिया पर, इस्लाम के शायर पर, हर चीज पर हमले नहीं है, हर चीज पर हमले। और इसमें से एक जमात ऐसी बन जाएगी जो सेकुलर बन जाएंगे। टोपी दाढ़ी रखने वाले वो सेकुलर बन जाएंगे और कहेंगे ठीक है, हम भी बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम आजाने भी बंद कर लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, वो भी निकाल लेंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। वो एक जमात ऐसी बन जाएगी, अल्लाह उस शरीर जमात से हमारी हिफाजत फरमाए। वो मुनाफिकीन की जमात होगी, मुनाफिकीन होंगे जिनका दिल कुफ्र कर चुका होगा, जिनका दिल गैर खुदा को राजी करने के लिए अपने खुदा को छोड़ चुका होगा। आपका दिल ऐसा होने ना पाए। मौत करीब है, क़यामत करीब है। नौजवानों, अपने ईमान की हिफाजत करो। कुरान में रब ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है, उसके साथ किसी ने किसी को शरीक किया, शिर्क किया, तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। और उसके अलावा जो भी गुनाह किया है अल्लाह सब माफ करेगा। जो भी गुनाह हुआ है अल्लाह सब माफ करेगा। यहां तक के जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया, वहशी, उनके मुतालिक ये आयत आई थी। वो आए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहने लगे, मुझे अमान दे दीजिए। हुजूर के चचा को जिसने कत्ल किया है नेज़े से मारकर जंगे उहद में, फिर वो हुजूर की बारगाह में आए, कहा मुझे अमान दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो अजवदुन नास है, सखावत के बादशाह हैं। दिल खोल कर हुजूर ने फरमाया, जा तुझे माफ कर दिया और अमान दे दिया। उन्होंने फिर ये सवाल किया कि क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? तब अल्लाह ताला ने फरमाया, शिर्क के अलावा जो कुछ भी किया है अल्लाह माफ करेगा। शिर्क के अलावा जो भी होगा अल्लाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता। शिर्क है क्या चीज जो आज धीरे धीरे तुम्हारे महफिलों में लाई जा रही है, आज धीरे धीरे तुम्हारे मुआशरे में, सोसाइटी में लाई जा रही है। शिर्क ये है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को भी खुदा समझ लो या उसको भी कोई मकाम दे दो। रज़्ज़ाक़ कौन है तुम्हारा? कौन है रज़्ज़ाक़? क्या किसी और के बारे में भी यकीन रखते हो? रिस्क कोई और भी देता है। किसी जगह सर झुकाने से रिस्क मिल जाएगा, किसी जगह तेल चढ़ाने से रिस्क मिल जाएगा। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है, वही रिस्क देगा। बीमारी वही देता है, शिफा भी वही देता है। इस बात पर जब तुम्हारा यकीन हो, जम जाओ, तो फिर दुनिया तुम्हें नहीं बहका पाएगी। एक साहब आए, काफी साल पहले की बात है, कहा पेट का बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। इलाज कराता रहा। एक साधु मिले, उन्होंने इलाज कर दिया। मैंने कहा कैसे? कहा गाय का मूत्र पिला के। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उससे सही कर दिया। मैंने कहा नादान, तुझे पता नहीं ये हराम चीज में शिफा कैसे हो सकती? ला शिफा अफिल हराम, हराम में शिफा नहीं है। कहा हो गया। एक बात याद रखो, शैतान तुम्हारे दर्द को छुपा सकता है, मिटा नहीं सकता। तुम्हारे दर्द के ऊपर पर्दा डाल सकता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर सकता। वो बीमारी अंदर होगी, ये तुम्हें धोखा देने के लिए किया गया है कि बीमारी खत्म हुई। हकीकत में हर बीमारी से शिफा सिर्फ अल्लाह की जात अता करती है। डॉक्टर भी जरिया होता है, डॉक्टर भी और दवाई भी जरिया होती है। बाज लोग हमसे ये कहते हैं कि काफी साल पहले यही सेम जुमलों पर एक मॉडर्न आदमी ने मैसेज करके कहा था कि मौलाना आप कहते हैं अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह शिफा देता है। कहाँ है? बीमार होते हो तो हॉस्पिटल जाते हो। मैंने उनसे पूछा, अच्छा तुम्हारे हिसाब से कौन शिफा देता है? कहा डॉक्टर।
उसने कहा डॉक्टर, मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं एक बीमार को लाता हूं और डॉक्टर को यहां बिठा देना, देखता हूं डॉक्टर देखता रहे देखता रहे देखता रहे, मरीज अच्छा हो जाता है। कहा नहीं, दवाई देता है। कहा फिर डॉक्टर कहां है? वो तो दवा सही कर रही है, वो तो दवाई सही कर रही है। और अगर दवाई चली गई तब भी मैं कहूंगा, अगर उसका हाजमा सही नहीं था, दवाई निकल गई तो वो भी असर नहीं कर रही है। बहुत सारे मामलात हैं शक व शुबा पैदा करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखो, ये सब चीजें जरिया हैं, हकीकी शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। एक दौर आने वाला है तुम पर, अल्लाह ताला उस फितने के दौर से हमारी हिफाजत फरमाए। आज तो छोटे मोटे दज्जाल आए हुए हैं, सिर्फ चिट्ठी निकाल के बताते हैं तो लोग चमत्कार समझते हैं। हाँ? समझते हैं कि ये चमत्कारी बाबा है, क्या क्या दिखाते हैं। अरे दूर से आया है अभी, और वो क्या मन में लेकर के आया है, बाबा पहले से लिखा हुआ है, बता रहा है कि हम तुम्हारा ये सब चीजें बता देते हैं। और इसको सोच रहे चमत्कारी है, कैसे भांप लेता है, माइंड रीडिंग कैसे हो जाती है, कैसे पहले से पता चलता है। मियां सुनो, ये छोटा दज्जाल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा भी आने वाला है, कानिया दज्जाल, एक आंख वाला। अरे वो तो बारिश भी बरसा के दिखाएगा, वो तो जमीन से पौधे भी निकाल के दिखाएगा, वो तो मरे हुए आदमी को जिंदा करके भी दिखाएगा। वो दज्जाल आएगा, लेकिन वो भी खुदा नहीं हो सकता, वो भी खुदा नहीं, वो आजमाइश है। और उस वक्त भी मेरे आका ने फरमाया तुम ईमान पर जमे रहना, चाहे वो जितने भी करिश्मे करके दिखाए, तब भी ये कहना हमारा रब, हमारा रब। बस इस पर जमे रहो, इस पर डटे रहो। अल्लाह की मदद आने वाली, अल्लाह की मदद आने वाली, क्योंकि अल्लाह का वादा है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उन पर फरिश्ते भेजता है जो ये कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, और उस पर जमे रह जाते हैं, डटे रह जाते हैं। एक सहाबी रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत ज़ैद बिन दसना, कुफ़ार और मुशरिकीन की भीड़ ने उनको कैद कर लिया था, कई दिनों तक कैद करके फिर उनको मार दिया। उनको कैद की हालत में ही मारा गया था। तो जानते हो उनकी लाश के साथ बेहुरमती न होने पाए। रब तबारक व तआला का निज़ाम देखो, हदीस पाक में मिलता है कि शहद की मक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता उनकी लाश के पास आ गया, और 40 से 45 कुफ़ार और मुशरिकीन वो लाश की देख रेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए बैठे हुए थे कि कोई मदीने वाला उठाकर न ले जाए। लेकिन एक मक्खी ने भी उनको बैठने नहीं दिया, एक भी करीब नहीं आ सका। मक्खियां भिनभिनाती थी। शहद की मक्खी क्या समझते हो, खाली मीठा नहीं होता। हाँ, जब मारती है तो उससे ज्यादा जहर भी किसी में नहीं होता। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु आशिक रसूल हैं। हुजूर के आशिकों की जुबान के लिए उन्होंने खुद कहा है, हमारी जुबान वही है कि हम हुजूर की मोहब्बत में बोलें तो शहद जैसी मिठास, और गुस्ताखों के खिलाफ बोलें तो शहद की मक्खी का डंक लगता है। एक ही है, दोनों चीजें उसके अंदर है। तो उस सहाबी की हिफाजत शहद की मक्खियों ने किया था, उनकी लाश को कोई छू नहीं सका था। अल्लाह की जात पर यकीन रख करके जो दुनिया से गए। और एक सहाबी हैं, उनको 2 सहाबा लेकर के निकले थे, उनकी भी लाश को कुफारों मुशरिकीन ने मार दिया था। रात के वक्त वो 2 सहाबा लेकर मदीने जा रहे थे, पीछे से 200 के करीब घुड़सवार आए और 2 लोगों को पकड़ने के लिए। वो जब ज्यादा कुफार और मुशरिकीन आ गए तो ये 2 ही सहाबा थे जो लाश लेकर जा रहे थे, एक सहाबी रसूल की। अब ये सारे कुफार और मुशरिकीन इस सहाबी रसूल की लाश के साथ बेहुरमती करेंगे। अब क्या करें, 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग हैं, अब क्या करें, 200 पीछे खड़े हैं। उन्होंने वो लाश को नीचे रख दिया, जमीन पर रख दिया, और जमीन से कहा यहां तक हम हिफाजत कर सकते थे, जमीन आगे तू अब हिफाजत कर। जमीन फट गई, वो सहाबी की लाश अंदर चली गई।
जमीन बराबर हुई। 200 घुड़सवार मक्का से आए थे, पूरा छान मार लिए इधर से उधर, उस सहाबी रसूल की लाश कहीं नहीं मिली। वो दोनों सहाबा ने आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये माजरा बताया, तो हुजूर ने उस सहाबी को कहा, बलीउल अर्द, जमीन का लुकमा, जमीन ने उनको हिफाजत किया है। या अल्लाह की हिफाजत के अंदाज है, जब कोई बंदा उस पर ईमान लाकर जम जाता है, हर बुरी ताकत से मौला उसकी हिफाजत फरमाता है। क्या तुम्हें तारीख मालूम नहीं, जब फिरौन सर उठा करके अना रब्बुकुमुल आला कह रहा था, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ, ये अभी जो है ये बहुत छोटे हैं, बड़े बड़े भी आकर के गए हैं, उन्होंने कहा था मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। 12,000 बच्चों का कत्ल किया था, किस बात पर जानते हो? फिरौन ने ख्वाब देखा था, ख्वाब देखा था कि एक तारा आसमान से टूटकर गिरा है उसकी गोद में और उसके महल में आग लग गई। सुबह उठकर सारे काहिनों को, ज्योतिषों को बुलाया और पूछा कि इस ख्वाब का क्या हो सकता है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। काहिनों ने बताया, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा हो सकता है जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा, ये इस ख्वाब की ताबीर हो सकती है। जैसे ही बादशाह को यह बताया गया कि एक बच्चा कोई ऐसा पैदा होने वाला है जो इसकी सल्तनत को हिलाएगा, टेंशन में आ गया और उसने ऑर्डर दे दिया, बनी इसराइल पूरे खानदान में जो भी लड़का पैदा होगा उसको कत्ल कर दो, जिंदा ही ना रखो। 1 साल के अंदर उसने 12,000 बच्चों को कत्ल किया। किस लिए? हमारी सल्तनत को कोई हिलाने वाला बच्चा ही ना पैदा हो, आएगा तो भी कत्ल हो जाएगा। उसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उनकी माँ हामिला थी। पैदा होने का अंदाज भी देखो, वो तहखाने में गई, जब पैदा हो गए मूसा अलैहिस्सलाम तो रब ताला ने उनके दिल में बात डाली कि एक संदूक में इस बच्चे को बंद करो और दरिया में बहा दो। माँ कोई अपने बच्चे को दरिया में बहाएगी, लेकिन रब ताला जिसके साथ है उसका दिल भी मजबूत होता है। हमने देखा है लोग दूर दराज से देख करके डर रहे थे, ये 200 लोगों के आगे पीछे चल रहे हैं, क्या डर नहीं है? मुझे मेरे साथियों ने पूछा कई मर्तबा कि आगे इतने पीछे इतने, ये सायरन बजा रहे, वो कर रहे, ये कर रहे। मेरे अजीजों, अल्लाह जिसके साथ होता है उसका दिल मजबूत होता। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह ताला ने मजबूत फरमाया और उसके बाद उन्होंने एक संदूक में अपने बच्चे को रखा और दरिया में बहा दिया। उनकी बड़ी बेटी थी, कहा देखना कहां जाता है संदूक। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन वो देखती चली गई, संदूक बहते 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 दरिया के किनारे से सीधे जाकर के फिरौन के बागीचे के पास लग गया। फिरौन के महल के पीछे जो बागीचा था, दरिया वहां से बहता था। फिरौन की बीवी टहलने के लिए आई थी, औलाद नहीं थे घर पे। देखा एक संदूक उसके बागीचे के करीब लगा हुआ है, खूबसूरत बच्चा है। बीवी ने कहा, फिरौन की बीवी, उठा लाओ बच्चे को, उठा लाओ, हसीन, इतना गुलाब जैसा लगता है। कनीजाओं ने उठा लाया, बड़ा प्यार आया उस औरत को। कहा मैं अपने शोहर के पास ले जाती हूँ। लेकर आई और सीधे फिरौन के पास और कहा हमारी तो औलाद नहीं है, एक बच्चा बहते हुए आया है, क्यों ना हम इसको अपना बेटा बना लें। फिरौन ने कहा बेगम तुम्हारी बात है तो बेटा बना लेते हैं, बेटा बना लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहीं और नहीं हो रही है, फिरौन के घर में हो रही है। फिरौन ने कहा मैंने बेटा बना लिया है, मेरी बीवी की पसंद है। लेकिन देखो अजीब निजाम है, कभी कुरान पढ़ो तो समझ में आए। मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन है वो पूरा मामला देख रही थी, बता नहीं सकते थे। फिरौन ने पहले कहा कहीं बनी इसराइल का तो नहीं है जिनको हम मार रहे हैं। बीवी ने कहा नहीं, ये दूर से बह के आया है, बनी इसराइल का नहीं लगता, पाल लेते हैं। पाल लिया, लेकिन अब दूध पिलाने की बात थी, इस बच्चे की परवरिश कैसे की जाए। बादशाह ऐलान करता है जितनी दाया है दूध पिलाने वाली सब आए। फिरौन के घर में एक बच्चे की शाही परवरिश हो रही है, दाया बहुत सारी आई, सबों ने अपना दूध पिलाने की कोशिश की। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध ही नहीं पीते थे। पूरा दिन गुजर गया, उनकी बहन वहां खड़ी थी, उसने कहा मैं एक दाया जानती हूं जिसका दूध सब बच्चे पीते हैं। फिरौन ने कहा जाओ उसको ले आ जा, जो मुआवजा चाहिए जो उजरत चाहिए सब दे दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वहां जो खड़ी थी वो गई सीधे अपनी मां को ले आई, अपनी मां को ले आई
और कहा कि ये दाया ऐसी है कि इसके दूध को सब बच्चे पी लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया, दूध पिलाने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम पीना शुरू फरमाते। क्या निजाम है मौला, दूसरों के घर पे और वो उनकी ही माँ का दूध पिला करके। बाद में कोई ये ना कहे कि हम अपना दूध पिलाकर मूसा को बड़ा किए, उनकी ही माँ का दूध पिलाया। और ऐसे ही मुफ्त में नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो दूध पिलाती थी फिरौन के शाही खजाने से उसकी उजरत भी मिलती थी। जो बच्चा उसकी सल्तनत को हिलाने वाला है उसको खर्चा करके पाला जा रहा है। एक बात याद रखो, अल्लाह तबारक ताला का निजाम है, जब वो किसी के तख्त को हिलाता है तो बहुत छोटी ताकतों से भी हिलाता है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और उसके बाद कुरान पाक आप पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, यही मूसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने उसको दावत दी, फिरौन तू झूठा है, तू जो रब होने का दावा करता है गलत है, मेरा रब अल्लाह है। यही जुमला मैंने कहा था, क्या है हमारा रब। इस पर जिसने अकड़ दिखाया उसने बहुत तमाशे किए। फिरौन ने मेरे पास वो ताकत है, मेरे पास ये ताकत है, क्या क्या ताकतें दिखाने की बात की, हर चीज में फेल होता रहा। यहां तक कि एक दिन वो आया जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर से गुजर रहे थे, अल्लाह ने उनके लिए रास्ते बनाए। फिरौन ने देखा, एक बात ही बताऊं ईमान वालों, अल्लाह की मदद आई, तुम्हारा झूठा खाने के लिए भी लोग तरसेंगे। तुम्हारी ये एक बात याद रखो, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी मोमिन जमात को लेकर, मोमिन कौम को लेकर दरिया की तरफ जा रहे थे। पीछे फिरौन का लश्कर उनका मुकाबला करने आ रहा था। सामने समंदर है, एक तरफ समंदर, एक तरफ दुश्मन का लश्कर, कौन हिफाजत करेगा। ऐसे हालात आ जाएं तो याद रखना, बेबस और लाचार मत समझना। एक तरफ समंदर है और एक तरफ फिरौन का लश्कर है, जाए तो कहां है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, मूसा अपना असा समंदर पे मारो। 12 रास्ते निकल गए और उनकी कौम उसमें ऐसे चलने लगी जैसे सूखे पर चलती है। जब वो निकल गए तो फिरौन ने ये देखा कि इनको तो रास्ता मिला हुआ है, हम भी इसी में चलते हैं। और जो ये सोचता है कि मोमिनों को जो मदद मिली है वो हमको भी मिलेगी, ये उसकी खाम ख्याली है। और जैसे ही वो समंदर में आया, अल्लाह फरमाता है फगशियहुम मिनल यम्मि मा गशियहुम, हमने समंदर को ऐसा मिलाया कि पानी पानी हो गया और फिरौन की सारी ताकत चकनाचूर होकर रह गई। पूरी फौज भी हिलाक और फिरौन का गुरूर भी हिलाक खत्म हुआ। किसने हिलाक किया? पानी ने हिलाक किया। पानी को कौन ताकतवर समझता है, लेकिन फिरौन की बादशाहत को खत्म कर दिया। नमरूद भी ऐसे उठा था, एक मच्छर ने उसे हिलाक कर दिया। ऐसे कई बड़े बड़े आए। अबरहा बादशाह आया था काबा ढाने के लिए, काबा ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर के आया था। ये यहाँ एक जो चुड्डा बैठ करके भौंकता है कुत्ता, कि मक्केश्वर को भी फतह करना है। मक्केश्वर ख्वाब में भी देखा है कभी? मक्का ख्वाब में भी देखा है? मक्केश्वर को भी फतह करना है, उसको भी हासिल करना है। पता नहीं कौन कौन से बड़बांग बोली, बड़ी बड़ी बातें। इनको तारीख पढ़ाओ अबराहा की, फतह करना है, जाओ हाथी घोड़े लेकर के जाओ। और देखो कुरान में आज भी आयतें पुकार कर कह रही हैं, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। ये पूरा वाक़या अल्लाह ने इसमें बयान फरमाया। ऐ रसूल, क्या आपने हाथी वालों को नहीं देखा? जो अबरहा बादशाह हाथियों की फौज लेकर आया था काबा ढाने के लिए। अल्लाह फरमा रहा है क्या हुआ उनके साथ? हाथियों को लेकर के आया था काबे को खत्म करने के लिए। अल्लाह ने अबाबील चिड़ियों की फौज भेजी थी। वो चिड़ियां इतनी छोटी है, आज भी देखो मक्का में घूमती रहती, इतनी छोटी है। अबाबील चिड़ियों की फौज को भेजा। उन्होंने क्या किया? अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। नोकेले 3-3 पत्थर हर चिड़िया के पास, एक मुंह में और 2 पांव में।
वो चिड़िया ऊपर से सिर्फ कंकरियां गिराती थी, जिस हाथी के पेट पर वो कंकरी लगती आग लग जाती थी, आग लग जाती थी। और जिस फौजी के सर पर वो कंकरी पड़ती उसका भेजा निकल आता था। छोटी सी कंकरी, छोटी सी चिड़िया, लेकिन मार जब रब्बुल आलमीन की हो तो उसको सहन कोई नहीं कर सकता, उसके बर्दाश्त की ताकत किसी के अंदर नहीं है। आओ मक्के शोर पता करने वालों, अबरहा की तारीख नहीं पढ़ा? जैसे बड़े बड़े ताकतवर ईमान के खिलाफ खड़े हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई कि नहीं फरमाई? जंगे बद्र में 5000 फरिश्तों को अल्लाह ने उतारा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को क़यामत तक मौला हिफाजत फरमाएगा। तुम्हें और हमें ईमान इस्लाम के टेंशन की जरूरत नहीं है। इस्लाम अल्लाह का दीन है, वो चलाएगा, सुबह क़यामत तक चलाएगा। कुरान का कोई एक हर्फ का भी बाल बेका नहीं कर सकता। फिक्र करो तो हमारे और आपके ईमान की करो, इस्लाम का कुछ नहीं होना है। कीड़ों के बैठ करके फैसला करने से बारिश थोड़ी ना आती है। कहीं बैठ करके कोई मीटिंग कर ले तो हो जाएगा। और ऐसे तो सुना है कि रोज बंदर दरख्त पे बैठ करके फैसला करते हैं, रात भर मीटिंग करते हैं कि कल पूरा हिंदुस्तान पता करना है। और सुबह होने के बाद पेट में इतनी भूख लगी रहती है, दन दन नाचते हुए चले जाते हैं। उन बंदरों की मीटिंग से कोई मुल्क फतह नहीं होता। हम भी यही कहेंगे, तुम्हारी हैसियत इसी तरह की होगी जो दूसरे इस तरह की बातें करते। दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है, इसकी हिफाजत सुबह क़यामत तक मौला फरमाएगा। लेकिन फिक्र करो तो अपने और आपके ईमान की, जो दिल के अंदर मौजूद है, ये कहीं रुखसत ना हो जाए। इसी को आला हजरत ने अपने शेर में बताया था, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आप इस बात को याद रखो, चोरों की रखवाली है। तुम्हारे आंख से काजल चुरा लिया जाएगा। आंख का काजल क्या है? हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क, ये तुम्हारे आंखों का काजल है। ये चुरा लिया जाए तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारी जो कुछ भी पहचान है वो तुम्हारे ईमान से। दुनिया तुम्हारे गाड़ी बंगले लत्ते इस चीज की दुश्मन नहीं है, किसी चीज की दुश्मन नहीं है। तुम बड़ा बंगला बनाए हो, गाड़ियां लिए हो, बहुत जायदाद है, किसी चीज की नहीं, ईमान की दुश्मन है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का किस लिए दुश्मन है? उसके ईमान का। बाकी तो बहुतों का तो भाई है, ईमान नहीं है तो सगा भाई बन जाता है। शैतान बहुतों का दोस्त है, यार है, मददगार है, लेकिन ईमान वाले का दुश्मन है। इसलिए आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि अपने ईमान को बचाओ, अपनी औलाद की तरबियत सही माहौल में सही ढंग में करो। गाने बाजे टीवी सीरियल पे कब तक इनको पालोगे? टिकटॉक पर मुजरे करने वाले वो लड़कों को मैं कहता हूँ, पूरी दुनिया ये नहीं है मेरे अजीजों, निकलो इस दुनिया से। तुम इसके लिए नहीं आए हो। कुरान में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत फरमाया है, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा लक़ब दिया है और तुम कहां कौन सी जिंदगी में बसे हुए हो? निकलो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सर को इतना महफूज रखा कि रिज्क के सामने भी झुकने नहीं दिया, किसी के सामने झुकने नहीं दिया। तुम्हारी पेशानियों को अल्लाह ने महफूज रखा, सिर्फ रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुकती है, उसको देखा नहीं फिर भी झुकती है। इसलिए इस ईमान की हिफाजत करो, इस ईमान की हिफाजत। और ईमान दो चीजें, खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू को, आखिरी मैं अपनी बातों में आ रहा हूं। एक बात तो यह है, जिसने ये कहा हमारा रब इस पर जम गया, एक ईमान का हिस्सा है। और दूसरे ईमान की जान है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो, और वो जो ना हो तो। ये एक बात याद रखो, हुजूर ना हो तो ना हमारी अजानें हैं, ना हमारी नमाजें हैं, ना हमारा वक़ार है, कुछ नहीं है। हुजूर का नाम अगर जिंदगी से निकल गया तो हम कुछ भी।
हमारी इज्जत, हमारी जिंदगी, जो कुछ भी है वो हुजूर के नाम से वाबस्ता है। इसीलिए कुछ दूसरी कौमों ने हमारा नाम तो मोहम्मदन रख दिया है। हमारा नाम मोहम्मदन है। कुरान में तो अल्लाह ने मुस्लिमीन कहा हमें, लेकिन लोगों ने मोहम्मदन बता दिया। वो जुबान में इस्तेमाल करते हुए मतलब ये है कि वो जाने अनजाने में किसी तरह तो हर मुसलमान को मोहम्मदी कहते हैं। इसको अंग्रेजों ने 100 साल पहले कहा था। इकबाल शेर में कहता है, अंग्रेजों की जुबान, अंग्रेज देखकर घबराते थे और कहते थे ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। फाका, फाके पे फाका करता है लेकिन मौत से डरता नहीं। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये अंग्रेज कहते थे रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। इसलिए कि सारी दुनिया जानती है रूहे मोहम्मदी जब तक इनके साथ है ये पावरफुल है, ताकतवर है। ये बिखरे हुए टूटे हुए हमारा एक नेता भी ढंग का नहीं है, फिर भी दुनिया 24 घंटे हम पे चर्चा क्यों करती है? समझ से बाहर बात नहीं है। बैकवर्ड है, बिछड़ी हुई कौम है, एजुकेशन में नहीं है, सियासत में नहीं है, ढंग की क़यादत नहीं है, सियासत नहीं है, सब तो तुम ही रिपोर्ट देते हो। इस तकरीर पे भी मेरा एक केस हुआ है। इस तकरीर पे भी गुजरात वाले बहुत मेहरबान हैं। उन्होंने इस पर भी, मैं तो मुसलमानों को डांट रहा था कि तुम तो सचर कमेटी की रिपोर्ट के एतबार से बैकवर्ड कौम में शुमार किए जा रहे हो, सबसे निचले हिस्से में तुम्हारा नाम आ रहा है, हर चीज में तुम पीछे हो। ये भी सहन नहीं कर पाए, केस कर दिया। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखो कि अगर 24 घंटे दूसरों के चर्चे में हो तो इसका मतलब है कि ईमान की शमा अभी तुम्हारे सीने में जल रही है, और उसको गुल होने न देना। जो चीज आज तुम्हारी बाकी है वो हुजूर की मोहब्बत बाकी है। गुनहगार हो गया है बंदा, गद्दार नहीं हुआ है, और जब तक गद्दार नहीं होगा उसकी ईमानी ताकत हमेशा पावरफुल ही होती है, पावरफुल ही होती है। गरीब ही सही, लंगड़ा ही सही, लेकिन लब्बैक कहेगा तो धरती को हिलते हुए भी हमने देखा है। इसीलिए याद रखो, आखिरी बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ जीना है, और इस मोहब्बत में कोई कंप्रोमाइज, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये कंप्रोमाइज सहाबा का मसलक भी नहीं था, मजहब भी नहीं था, हमारे बुजुर्गों का शीवा भी नहीं था, तरीका भी नहीं था। हमारा भी वही मसलक, वही मजहब, वही शीवा, वही तरीका है जो बुजुर्गों का रहा है। इतना ही कहते हुए हम दुनिया से जाएंगे। हर मुसीबत, हर सितम गवारा है, हर मुसीबत, हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार